सर ये बताएं, हमें पहले ये तासुर मिल रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर चली गई और अब मसले लटका रही है, तो बजाय इसके कि मामले को ठंडा होने दें, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और धड़ाधड़ आपने फायरिंग कर दी डायरेक्ट। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? लॉट ऑफ पीपल मैंने कोई ऐसी डायरेक्ट फायरिंग नहीं की। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं बैकफुट पे जा रही है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये कह दिया था कि ये फैसले जो है ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में भी नहीं आते, और उनको अदराक हो गया। अगर पहले ही मेरी बात मान लेते तो यहाँ तक भी नौबत ना आती। बहरकैफ आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसपे मैं कौम को ये बावर करा रहा था कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है ये अक्रॉस द बोर्ड है, यहाँ पे कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई होली काउज नहीं है। और इम्यूनिटी जो है प्रोसिक्यूशन से, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, वो ना सियासतदानों को है, ना ब्यूरोक्रेट्स को है, ना वो सुपीरियर कोर्ट जजेस को है, ना वो फौज के जो रिटायर्ड लोग हैं, खा वो जर्नैल है, खा कोई भी है, उनको भी कोई इम्यूनिटी नहीं है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। और ये ऐसा ही है कि जैसे एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, अगर वो ट्रैफिक वायलेशन करता है तो वो बिल्कुल उनको वहाँ पे चला हो सकते हैं, और उनको इस तरह से कोई भी टैक्स ऑफेंस करते हैं या कस्टम ऑफेंस करते हैं या कोई पीनल कोड में ऑफेंस करते हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट है और उनको सजा हो सकती है। उनको कोई इम्यूनिटी नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी कानून में। ये ऐसे ही है जैसे सरकारी अफसर जो हैं उनके खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हैं एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत डिपार्टमेंटली, और उनके खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हैं अगर करप्शन करें तो क्रिमिनली। इसी तरह से सियासतदानों के खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हैं, आप उनको। लेकिन आज तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। आप लोग तो यूजुअली करते हैं केस में कोई बात हो, डेवलपमेंट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। आज आउट ऑफ द ब्लू अचानक इतनी कि जी जजेस को आपने ये सुना दिया है कि भैया आप खाली ये ना सोचें कि 209 के तहत वो जुडिशल काउंसिल बैठी हुई आपको नैब भी उठा के रगड़ सकती है। ये बड़ा आउट ऑफ द ब्लू आपका है ना? नहीं, मैं बताता हूँ, ये इस तरह से नहीं था, क्योंकि मेरा तो 2005 में भी मैंने ये व्यू लिया था और उस व्यू से आज तक किसी ने डिफर नहीं किया कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है वो अप्लाई करता है होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस को और तमाम पर्सन इन पाकिस्तान को अप्लाई करता है। तो ये मेरा तब भी ये मेरा व्यू नहीं है, ये लॉ भी इसी तरह ही है। तो ये को मैंने नई बात नहीं की जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल साहब। नहीं, मेरा सवाल इरफान भाई सिंपल ये है कि ये आपकी नई बात नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, ये आज का दिन आपने क्यों चुना? आज का दिन इसलिए चुना और बात इसलिए की थी कि एक कमीशन भी बना हुआ है जिसमें के कुछ चीजें सामने आई हैं जिसके के ऐसे ओवरटोन्स आ रहे हैं कि लगता है कि कुछ मैनिपुलेशंस हुई हैं, कुछ करप्शन के भी कुछ ओवरटोन्स आए हैं। तो हमने बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ बताया है कि ये जो कमीशन बना है ये एक मौका दिया गया है जज साहिबान को कि वो अपने आप को कमीशन से क्लियर करा लें ताकि उनके खिलाफ वो स्टेज ही ना आए कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो या उनके खिलाफ मामला। तो ये जो लोग, कई लोग इसको ये समझ रहे हैं कि कल जो ISPR का प्रेस रिलीज आया था उसमें लिखा हुआ था फोरम ऑल्सो रिजॉल्व दैट एंडेवर्स बाय एनी क्वार्टर टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस एंड स्टाइमी द कंक्लूसिव डिफीट ऑफ वेल डिजाइन ऑफ इनमिकल फोर्सेस विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स। तो ये लोग कहते हैं कि जी शायद जुडिशरी को तो नहीं एम था कि भाई आप बहुत ज्यादा लाड कर रहे हैं नाजायज, तो जरा आप भी ना करें। देखिए पाकिस्तान का लॉ जो है ना सबको अप्लाई करता है, और जहां बात आती है वायलेशंस की, ऑफेंसेस की, तो वहां पे इम्यूनिटी सिर्फ वाइल इन ऑफिस सदर को है और गवर्नर को है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और किसी को नहीं है। तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कोई नाराज हो, और ना ही इसमें कोई ऐसी थ्रेट है। ये एक स्टेटमेंट दी थी इसलिए ताकि लोगों को पता हो, कौम को पता हो, ठीक है, कि नैब का कानून जो है ना इट अप्लाइज टू होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स इन पाकिस्तान। तो जजेस आर आल्सो पर्सन्स इन पाकिस्तान, एक्सेप्शन नहीं है। जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ रिटायर्ड वो सर्विंग जो फौज के लोग हैं सिर्फ उनकी एक्सेप्शन है, बाकी की कोई एक्सेप्शन नहीं है अंडर द नैब लॉ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है जो ये सजेस्ट करती है, चाहे वो ऑडियो की बेस पे या किसी भी बेसिस पे, कि कोई करप्शन का एलिमेंट है, तो क्योंकि अब कमीशन काम नहीं कर पा रहा तो अब नैब डायरेक्टली जाके जजेस को पूछ सकती है?
बिल्कुल कोई ऐसी हैरानकुन बात नहीं है ना। मैंने तो आपको बताया कि अगर कोई पीनल कोड का ऑफेंस करे, कस्टम का ऑफेंस करे, ट्रैफिक वायलेशन जज करे तो उसको बिल्कुल सजा हो सकती है। तो इसमें कोई और अमर बाने नहीं है। जी हेलो, ये तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो खत्म हो जाएगी अगर नैब का बिल्कुल खत्म नहीं होगी, ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी जुडिशरी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बल्कि इनको तो अगर मैं जज हूं तो मैं तो खुद अपने आप को ऑफर करूं कि ठीक है हम पे भी ये लॉ अप्लाई करता है, बल्कि ये कभी कोशिश ना करूं कहने की कि हम पे अप्लाई नहीं करता। तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि माजी में ये होता रहा है कि अगर इनके खिलाफ कुछ केसेस बनते भी थे तो वो हुकूमतें जो है ना वो इनको डरा धमका के तो अपने काम जो थे वो सीधे करा लेते थे, जो कि गलत तरीका था। तो अब क्या नैब क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नैब मूव करेगी इनमें से किसी के खिलाफ? नहीं देखें, अगर कोई केसेस आएंगे तो मूव करेगी, ऐसे थोड़ा ही मूव करेगी। अगर एविडेंस ही नहीं है तो फिर कतई नहीं मूव। आप कह रहे हैं ना कि एविडेंस सामने आई है जो करप्शन को हिंट करती है। नहीं, मैंने ये कहा है कि कुछ ऑडियो लीक्स पे ऐसी बातें आई हैं, लेकिन मैंने तो ये भी कहा है ना कि इसीलिए तो वो एक कमीशन बना है, वो इनको एक फैसिलिटी दी गई है, बजाय इसके कि इनका मामला नैब में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, ये अपने आप को अपने ब्रदर जजेस की कमीशन से क्लियर करवा लें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से, क्या आपको चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले ये दोनों केसेस का फैसला होता नजर आ रहा है, एक प्रोसीजर एक्ट के ऊपर और एक जो रिव्यू पिटिशन है इलेक्शन कमीशन की? देखें, बेहतर यही है कि चीफ जस्टिस इसको रजिस्ट ना करें, क्योंकि अगर रजिस्ट करेंगे तो मुझे खतरा लग रहा है कि उनका मामला कहीं ये नैब वगैरह में ना चला जाए। कि नैब का कानून जो है ना, इट अप्लाइज टू होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स इन पाकिस्तान। तो जजेस आर ऑल्सो पर्सन इन पाकिस्तान, एक्सेप्शन नहीं है। जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ रिटायर्ड वो सर्विंग जो फौज के लोग हैं, सिर्फ उनकी एक्सेप्शन है, बाकी की कोई एक्सेप्शन नहीं है अंडर द नैब लॉ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है जो ये सजेस्ट करती है, चाहे उन ऑडियो की बेस पे या किसी भी बेसिस पे, कि कोई करप्शन का एलिमेंट है, तो क्योंकि अब कमीशन काम नहीं कर पा रहा तो अब नैब डायरेक्टली जाके जजेस को पूछ सकती है? बिल्कुल कोई ऐसी हैरानकुन बात नहीं है ना। मैंने तो आपको बताया कि अगर कोई पीनल कोड का ऑफेंस करे, कस्टम का ऑफेंस करे, ट्रैफिक वायलेशन जज करे तो उसको बिल्कुल सजा हो सकती है। तो इसमें कोई और अमर बाने नहीं है। जी हेलो, ये तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो खत्म हो जाएगी अगर नैब का बिल्कुल खत्म नहीं होगी, ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी जुडिशरी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बल्कि इनको तो अगर मैं जज हूं तो मैं तो खुद अपने आप को ऑफर करूं कि ठीक है हम पे भी ये लॉ अप्लाई करता है, बल्कि ये कभी कोशिश ना करूं कहने की कि हम पे अप्लाई नहीं करता। तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि माजी में ये होता रहा है कि अगर इनके खिलाफ कुछ केसेस बनते भी थे तो वो हुकूमतें जो है ना वो इनको डरा धमका के तो अपने काम जो थे वो सीधे करा लेते थे, जो कि गलत तरीका था। तो अब क्या नैब क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नैब मूव करेगी इनमें से किसी के खिलाफ? नहीं देखें, अगर कोई केसेस आएंगे तो मूव करेगी, ऐसे थोड़ा ही मूव करेगी। अगर एविडेंस ही नहीं है तो फिर कतई नहीं मूव। आप कह रहे हैं ना कि एविडेंस सामने आई है जो करप्शन को हिंट करती है। नहीं, मैंने ये कहा है कि कुछ ऑडियो लीक्स पे ऐसी बातें आई हैं, लेकिन मैंने तो ये भी कहा है ना कि इसीलिए तो वो एक कमीशन बना है, वो इनको एक फैसिलिटी दी गई है, बजाय इसके कि इनका मामला नैब में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, ये अपने आप को अपने ब्रदर जजेस की कमीशन से क्लियर करवा लें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से, क्या आपको चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले ये दोनों केसेस का फैसला होता नजर आ रहा है, एक प्रोसीजर एक्ट के ऊपर और एक जो रिव्यू पिटिशन है इलेक्शन कमीशन की? देखें, बेहतर यही है कि चीफ जस्टिस इसको रजिस्ट ना करें, क्योंकि अगर रजिस्ट करेंगे तो मुझे खतरा लग रहा है कि उनका मामला कहीं ये नैब वगैरह में ना चला जाए।